Assalamu alaikum viewers, welcome back to Amer's classes. I hope you all are good and fine. अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है बायोलॉजी पोस्टमार्टम सीरीज़। इसका पहला वीडियो हमने पिछले संडे को अपलोड किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें हम नीट में जो बायोलॉजी आती है उसकी पूरी तरह एनालिसिस, उसमें क्या पिछले ईयर्स का ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम इसी सीरीज़ का सेकंड वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, पहली बार जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए पहली बार यूट्यूब पर यह अपलोड हो रहा है कि एमर्स क्लासेस की टीम ने बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद पिछले सालों के पेपर्स की एनालिसिस के बाद ग्राफ्स बनाए हैं। एक ग्राफिकल एनालिसिस आपके लिए लाई है, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि पेपर की लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफ़िकल्टी लेवल सब कुछ क्या रहती है। वो भी सुकास्ट कश्मीर और सुकास्ट जम्मू के सीईटी के पेपर्स की पहली बार एनालिसिस यूट्यूब पर अपलोड हो रही है। ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस ये इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स है, ये इम्पोर्टेंट वीडियो है कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम सुकास्ट जम्मू के सुकास्ट कश्मीर के सीईटी की एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो 2-3 दिन के बाद आएगा जिसमें हम सुकास्ट जम्मू के सीईटी की एनालिसिस लाएंगे। ठीक है, इसमें हम जो सुकास्ट कश्मीर में जो बायोलॉजी आती है उसका पेपर पैटर्न और ट्रेंड और डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सुकास्ट कश्मीर के सीईटी में जो बायोलॉजी आती है उसकी पूरी तरह एनालिसिस और पोस्टमार्टम हम करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं जो सुकास्ट कश्मीर का सीईटी होता है उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, पहले पैटर्न जानते हैं। सुकास्ट कश्मीर के सीईटी के पेपर में 4 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए आता है फिजिक्स का, सेक्शन बी केमिस्ट्री, सेक्शन सी बायोलॉजी, सेक्शन डी मैथमेटिक्स। ठीक है, जो पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं उनको पहले 3 सेक्शन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं उनको लास्ट के 3 सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी, उनको ये सेक्शन ए और ये मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, उनको सेक्शन ए यानी फिजिक्स, सेक्शन बी यानी केमिस्ट्री और सेक्शन डी यानी मैथमेटिक्स पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए, पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करना पड़ता है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी। जो पीसीबीएम के स्टूडेंट्स हैं उनको सारे सेक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, यानी फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी और मैथमेटिक्स भी। ठीक है, मैं ये इरेज करता हूँ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, हर किसी सेक्शन में आते हैं 45 क्वेश्चंस। कितने, मैं इधर लिखता हूँ 45 फिजिक्स से, 45 केमिस्ट्री से, 45 बायोलॉजी से, 45 मैथमेटिक्स से। और हर किसी क्वेश्चन का 1 मार्क मिलता है, यानी फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आते हैं तो टोटल मार्क्स 45, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आते हैं टोटल मार्क्स 45, बायोलॉजी में 45 क्वेश्चन आते हैं टोटल मार्क्स 45 और मैथमेटिक्स में भी 45 क्वेश्चन आते हैं टोटल मार्क्स 45। इसमें 1 मार्क 1 क्वेश्चन का मिलता है, यानी अगर आप सही आंसर देते हो तो 1 मार्क मिलता है। ठीक है, यानी जो पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं उनको 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45, बायोलॉजी के 45। जो पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45, मैथ के 45। और जो स्टूडेंट्स
PCBM के हैं उनको सारे क्वेश्चन 180 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45, बायोलॉजी के 45, मैथमेटिक्स के 45। ठीक है, अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो 1 मार्क मिलता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात है सुकास्ट कश्मीर के CET में, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इससे आप ये फ़ायदा उठा सकते हो। क्या फ़ायदा उठा सकते हो कि जो भी क्वेश्चंस आपको आते होंगे वो पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। सॉरी, वो क्वेश्चंस पहले आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर जो बचे आपको नहीं आते हैं उनमें भी तुक्का मारना चाहिए, क्योंकि अगर आप करेक्ट आंसर देते हो तो +1 मिलता है। अगर आप इनकरेक्ट आंसर देते हो तो कोई नुकसान नहीं होता है, यानी इसमें 0 मिलता है, ना नेगेटिव नहीं। अब हम पेपर लेवल और वेटेज, प्रीवियस ईयर में पेपर की लेवल क्या रही, वेटेज क्या रही, डिस्ट्रीब्यूशन क्या रही, ये हम पिछले 2 साल के पेपर्स की 2021 में सुकास्ट कश्मीर का जो पेपर हुआ और सुकास्ट कश्मीर का जो पेपर 2022 में हुआ, इन दोनों पेपर्स की हमने पूरी तरह एनालिसिस की है, ग्राफिकल एनालिसिस की है। ठीक है, वही हम आगे आपको बताएंगे। पहले हम सुकास्ट 2021 में जो CET हुआ, सुकास्ट कश्मीर का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 में हुआ, उसमें बायोलॉजी का वो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, ये हमने पाई चार्ट्स रेंडमली नहीं बनाए हैं, एमर्स क्लासेस की टीम ने इन पेपर्स को इन डेप्थ एनालिसिस की है, बाद में मतलब डेटा कलेक्ट करने के बाद ये पाई चार्ट्स बनाए हैं, ऐसे ही नहीं बनाए हैं। ठीक है, ये आपको एक्यूरेट इसी तरह मिलेंगे, अगर आप खुद भी एनालिसिस करोगे तो इसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आप पाओगे। ठीक है, 2021 में जो सुकास्ट कश्मीर का CET हुआ उसमें 55.6% 12th से आए थे। बायोलॉजी की बात करते हैं, जो सुकास्ट कश्मीर का CET 2021 में हुआ उसमें बायोलॉजी के 55.6% क्वेश्चन 12th से आए थे और 44.4% क्वेश्चन बायोलॉजी के 11th से आए थे। यानी 2021 का जो सुकास्ट कश्मीर का CET हुआ उसमें ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन 12th की थी। ठीक है, 12th बायोलॉजी की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफ़िकल्टी लेवल, यानी जो सुकास्ट का CET हुआ 2021 में उसमें डिफ़िकल्टी लेवल क्या रही बायोलॉजी की, किसकी, बायोलॉजी की। 2021 के सुकास्ट के CET में बायोलॉजी में 73.7% क्वेश्चन ईजी आए थे, 24.2% क्वेश्चन मॉडरेट आए थे और 2% क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आए थे। यानी ये एनालिसिस हमने की है, हमने इस पेपर की पूरी एनालिसिस की है, बाद में ये ग्राफ बनाया है। यानी 73.7% क्वेश्चन ईजी आए थे बायोलॉजी में, 24.2% क्वेश्चन बायोलॉजी में मॉडरेट आए थे, 2% क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आए थे। ये हम सुकास्ट 2021 के CET के बायोलॉजी का जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल बता रहे हैं। यानी जो 2021 में सुकास्ट का CET हुआ उसमें बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस आए थे 73.7% ईजी थे, 24.2% मॉडरेट थे, 2% क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे। ठीक है, अब हम सुकास्ट कश्मीर 2022 जो पिछले साल हुआ उसकी बात करते हैं। ठीक है, सुकास्ट कश्मीर 2022, सॉरी इधर लिखता हूँ, सुकास्ट कश्मीर 2022 में जो पेपर हुआ उसमें बायोलॉजी की डिस्ट्रीब्यूशन पहले हम देखते हैं। ठीक है, 11th से आए थे 46.5% क्वेश्चन और 12th से आए थे 53.5% क्वेश्चन। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, चाहे 2021 में पेपर हुआ, 22 में पेपर हुआ, इनमें बायोलॉजी में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन 12th की ओर रही। वहाँ पर भी 12th से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछले साल भी 12th से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इससे आपको ये क्लू मिल सकता है कि 12th का वेटेज कश्मीर के CET में ज़्यादा रहता है बायोलॉजी में। ठीक है, अब हम देखते हैं 2022 में जो बायोलॉजी आई थी, सुकास्ट कश्मीर के CET में जो बायोलॉजी आई थी 2022 में, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या रही। ठीक है,
87.8% क्वेश्चन ईजी आए थे, 8.2% क्वेश्चन मॉडरेट आए थे, 4.1% क्वेश्चन ईजी आए थे। आप देख सकते हैं कि हर साल ज़्यादा क्वेश्चन ईजी पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें भी लगभग 70+ % क्वेश्चन ईजी पूछे गए थे बायोलॉजी में 2020 7.8% क्वेश्चन, ठीक है, ईजी पूछे गए थे, ठीक है। 8.2% क्वेश्चन बायोलॉजी में मॉडरेट आए थे, 4.1% क्वेश्चन बायोलॉजी में डिफिकल्ट आए थे। 2022 सुकास्ट कश्मीर CET बायोलॉजी की बात करते हैं हम, ठीक है। हमारी एनालिसिस के बाद हमने एनालिसिस की 2021 के पेपर की भी, 2022 के पेपर की भी, फिर हमने एनालिसिस लगाई। अब हम 2023 में जो सुकास्ट कश्मीर का CET देने जा रहे हैं, यानी जो सुकास्ट कश्मीर का CET 2023 में जाने जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए हमने एक्सपेक्टेड लेवल और एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन लाई है, जिस तरह हमने पिछले वीडियो में नीट में भी बताया था, नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। हमारी एनालिसिस के मुताबिक जो 2023 में सुकास्ट कश्मीर का CET होगा, उसमें बायोलॉजी में 53.5% क्वेश्चंस 12 से पूछे जाएंगे, 46.5% क्वेश्चंस 11 से। इसके आसपास ही आपको मिलेगा, ये बहुत एनालिसिस के बाद हमने बताई है, यानी इसके आसपास ही आपको दिखेगा, यानी 1-2% इधर उधर हो जाएगा, लेकिन इसी के इर्द गिर्द आप देखना, क्योंकि ये एनालिसिस बहुत एनालिसिस के बाद हमने ये एक्सपेक्ट किया है, गेस लगाई है, ठीक है। इसके आसपास ही आपको दिखेगा, यानी इस साल भी स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि 12th का पोर्शन बायोलॉजी में ज़्यादा रहेगा, यानी 12th के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे बायोलॉजी में इस साल भी, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल की बात अगर हम करते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, 84% क्वेश्चन इज ईजी, 13% क्वेश्चन इज मॉडरेट, 3% डिफ़िकल्ट। यानी इस साल भी बहुत सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी में इजी पूछे जाएंगे। इसमें इजी बायोलॉजी का पिछले 2-3 सालों से आ रहे हैं। 2021 में भी इजी क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, 2022 में भी, 2023 में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा इजी ही पूछे जाएंगे। 13% क्वेश्चन मॉडरेट, 3% क्वेश्चन डिफ़िकल्ट। इसी के आसपास आप देखेंगे 1-2%, 2-4% का डिफरेंस होगा बस। मतलब आप यहाँ पर ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ओवरऑल इजी टू मॉडरेट पेपर रहेगा, ठीक है। ज़्यादा इजी की ओर ही रहेगा इस साल बायोलॉजी का पेपर, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट क्या है सुकास्ट के, जो सुकास्ट कश्मीर का CET होने जा रहा है 2023 में, उसका एक्सपेक्टेड डेट भी बताएंगे हम आपको। जून 2023 में, ये जून में होता ही है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जून के किसी भी संडे में, चाहे 4, 11, 18, 25, किसी भी संडे को जून में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, आपका CET लिया जाएगा, ठीक है। जून के किसी भी संडे को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।